रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। कोरोना के बढ़ते प्रसार के कारण सभी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में परीक्षा नहीं ली जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य शासन द्वारा कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं राज्य कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्य को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश दिया गया है। और साथ ही राज्य शासन की कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा इस आशय का आदेश महानदी भवन से जारी किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र गोस्वामी लाइव जुड़ गया है। धीरेन्द्र, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी अब इसको लेकर सख्त दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई सारे निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। अमनदीप, अभी बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री जैसे ही असम से लौटे थे तो उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की थी। उसमें कई मामले सामने आए थे और उसके बाद ये तय किया गया था कि अब जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें वहां पर अब गतिविधियां ना संचालित की जाएं। उसी क्रम में ये आदेश जारी हो चुके हैं। कल से ये प्रभावशील हो गए हैं, यानी आज से नहीं खुलेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो तमाम पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, आईटीआई, कौशल विकास संस्थान है उन्हें बंद कर दिया गया है। अब जब तक संक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, सरकार तब तक दोबारा इन संस्थानों को नहीं खोलेगी। इसके अलावा स्कूलों को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 10वीं 12वीं बोर्ड की जो ऑफलाइन मोड से ये परीक्षाएं होनी है। तो कुल मिलाकर बड़ी एक खबर यही है कि अब जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, अब उसको लेकर सरकार सजग हो गई है कि जो नई पीढ़ी है उसे किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के जो मामले होते हैं वो युवाओं में, बच्चों में रिकवर कर जाते हैं, लेकिन उनके जरिए बुजुर्गों तक पहुंचते हैं, बीमारों तक पहुंचते हैं। तो ये वाहक बनने की का जो चेन सिस्टम है उसे तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो अब सरकार एक्शन मोड पे आ गई है। कल हालांकि एक दबाव ये था कि रोड सेफ्टी टूर्नामेंट चल रहा था, आधा टूर्नामेंट लगभग हो चुका था, कल फाइनल मैच था, तो वो अब मैच भी खत्म हो गया है। तो अब ऐसा कोई महत्वपूर्ण इवेंट बचा नहीं है सरकार के पास कि अब मजबूरी हो। तो अब अब से सख्ती देखी जाएगी। अमनदीप, ठीक है धीरेन्द्र, ये तो रही युवा वर्ग की बात की। यहाँ पर युवा वर्ग को काफी हद तक हम कह सकते हैं कि सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण से काफी हद तक बचे रहेंगे। अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया कि मैच अब खत्म हो चुका है, तो क्या बाकी क्षेत्र में भी अब सख्ती देखी जा सकती है? आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार कुछ और भी ऐसे कदम उठा सकती है? बिल्कुल इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। उनका स्पष्ट ये मानना है कि अगर बाजार बंद कर दिया जाए तो निम्न तबके के लोगों का व्यापार और उनका जीवन प्रभावित होता है। काफी लंबा लॉकडाउन झेला है और उसकी मार अभी भी गरीब तबका झेल रहा है। तो भले ही गतिविधियों पे अंकुश लगाया जाएगा कि हो सकता है कि अधिक लोगों को बाजार में उन्हें ना निकले, संख्या तय कर दी जाए, लेकिन गरीब तबके को राहत देने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को चालू रखा जाएगा। होली का त्योहार है, सरकार की सीधी मंशा है कि पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, क्योंकि उससे उबरने में बहुत वक्त लगता है। अमीर लोग तो अपना जीवन चला लेते हैं, लेकिन गरीबों को सालों भुगतना पड़ता है। पर धीरेन्द्र, यहाँ एक बड़ी चुनौती फिर सरकार के सामने है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाना है तो फिर किस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि देखिए गाइडलाइन तो काफी पहले से जारी है, पर फिर भी लोगों में जो लापरवाही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हम इसे कह सकते हैं कि फिर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कोरोना पर। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।